आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो ये जो फिक्स्ड बीम है इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि यम ए इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 8। तो ये जो माइनस है ये है अपना यम ए और ये है यम बी। तो कुछ इस प्रकार ये पूरे के पूरे फार्मूलाज है, तकरीबन 10 होंगे। आप इसके लिए अगर बुक रेफ़र कर सकते हैं तो मैं आपको बुक रेफ़र करूँगा। आप ये जो है रामानुत्तम की, ये देखिए रामानुत्तम की थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये रेफ़र करेगा। इसमें यही फॉर्मूले दिखाई। अभी मैं एक यहाँ पर प्रॉब्लम लेता हूँ। यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर एक पॉइंट लोड एक्ट हुआ है एग्जैक्ट बीच में। अगर ये लेंथ है पूरी एल तो ये जो है ये L/2 रहेंगी। कुछ इस प्रकार हमारा ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। मैंने आपको कहा था कि हमें ये प्रूफ करना है, ये वाला कैसा है, तो यही मैं आपको इस पर बताऊंगा। देखिए, अगर मुझे इसके लिए यहाँ पर मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आप डिप्लोमा होल्डर या फिर आपको पता होगा कि ये क्या करने वाला हूँ मैं। तो ये जो है यहाँ पर RA जो रिएक्शन है, जब यहाँ पर जो लोड है ये एक्ट होगा तो इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर जो फोर्सेस रेजिस्टेंस डेवलप होंगी उसको ही हम RA कहते हैं, और यहाँ पर RB। तो इसी को अभी हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस रहती है। समेशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ mr मोमेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। तो हमें इसका मतलब होता है जब यहाँ पर अगर लोड हॉरिजॉन्टली होता तो हम ये यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर वर्टिकली लोड्स है, मतलब वर्टिकली, तो हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे सपोर्ट, यहाँ पर मैं पहले सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस लूँगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर जो प्रोड्यूस होने वाले रिएक्शंस है अगर ये अपवर्ड जाते हैं, ये अपवर्ड जाते हैं तो आपको ये पॉजिटिव लेना होगा, और अगर ये डाउनवर्ड जाते हैं तो आपको ये नेगेटिव लेना होगा। तो बस यही लेना है आपको। यहाँ पर RA प्लस ये RA प्लस रहेगा प्लस RB ऊपर जा रहा है माइनस Q क्योंकि ये नीचे जा रहा है W नाउ इज इक्वल्स टू 0। अभी आपको अब इसको अरेंज करेंगे अच्छे से तो आप ऐसा पाओगे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अभी मुझे इन दोनों में से एक इसको फाइंड आउट करना है। तो मुझे मोमेंट की ज़रूरत लगेगी और मैं यही है मोमेंट रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, समेशन ऑफ mr इज इक्वल्स टू 0 ले लूँगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज है सभी मोमेंट वो माइनस और जो पॉजिटिव है वो प्लस ले लूँगा। तो अभी देखिए जो मोमेंट होती है वो लोड इनटू लेंथ होती है हमेशा। तो यहाँ पर अगर RB है वो देखिए कैसे घूम रही है A तक की, क्योंकि मेरा जो मोमेंट है रेजिस्टेंस मोमेंट ये मैं यम ए ले लूँगा। समेशन ऑफ यम ए इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर मैं रख दूँगा और देखूँगा कि अभी यहाँ पर जो मोमेंट फॉर्म हो रहे हैं ये B देखिए आर बी इंटू एल जो कि एंटी क्लॉकवाइज एरर है। तो मैं RB इंटू एल और ये क्लॉकवाइज W इंटू क्लॉकवाइज मतलब प्लस W इंटू L/2 क्योंकि ये आधे से हो रहा है L/2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आप पाएंगे कि RB का वैल्यू आएगा WL/2। अब ये कैसे आया देखिए, ये जो है ये उधर जाए, ये जो टर्म है ये स्पेसिफिकली ये टर्म ये उधर जाएंगी मतलब माइनस आ जाएंगी। तो माइनस और ये माइनस कट जाएगा, फिर बचा क्या R, यहाँ से L बचेगा और यहाँ पर L है तो ये और ये कट जाएगा। अगर ये उधर है तो फिर बचेगा क्या WL/2। इतना तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि आपको आता होगा। और ये अगर मैं पुट करता हूँ इसमें हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, पुट RB WL/2 इज इक्वल्स टू, बस हो गया यही है। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मुझे RB भी WL/2 मिलेगा। मैं हालांकि ये
आर ए डायरेक्ट कंसिडर मतलब डायरेक्ट निकाल सकता था, इसमें डालूंगा ऐसे वगैरह, क्योंकि मालूम है क्या, अगर आपकी लोडिंग ये इसेंट्रिक है तो जो आपकी आर बी की वैल्यू आई वही आपकी आर ए की भी वैल्यू रहेगी। ओके, मैं दिखाई देता हूँ आपको इसमें डालकर। अगर देखिए, अगर मैं इसमें डालता हूँ आर ए प्लस डब्ल्यू एल बाई टू और ये डब्ल्यू है तो ये उधर जाएंगे, उधर चली जाएंगी डब्ल्यू एल बाई टू। ओके, देन आफ्टर मुझे अभी इसका कॉमन निकालना होगा, मतलब इसको डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करना है मुझे। तो ये डब्ल्यू एल बाय ये ऐसा आ गया और ये जो टू है ये टू कॉमन रहेगा और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये टू में से ये डब्ल्यू बाय टू। ओके, यही मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे इसकी सरल। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर डब्ल्यू एल बाई टू है, पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब माइनस नहीं है, मतलब पॉजिटिव होगा ना, तो ये पॉजिटिव ऊपर यहाँ पर आया मैं डब्ल्यू एल बाई टू, दिख रहा है आपको। ओके, देन आफ्टर में यहाँ तक कांस्टेंट है, यहाँ से नीचे है तो ये क्या हो जाएगी डब्ल्यू, अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू करता हूँ तो क्या होगा माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। अब कैसे होगा ये आपको पता है, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव डब्ल्यू एल बाई टू डब्ल्यू बाई टू है, आ गया। ये बन गई मेरी शियर फोर्स डायग्राम एस एफ टी इन किलो न्यूटन। अगर यहाँ पर न्यूटन रहता, अभी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ किलो न्यूटन, अगर यहाँ पर न्यूटन रहता तो न्यूटन गीगा न्यूटन मेगा न्यूटन जो भी रहेगा ये हमेशा निगेटिव रहेगी और ऊपर की पॉजिटिव रहेंगी। ओके, देन आफ्टर मुझे क्या कैलकुलेट करना है अभी, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए बी एंड सी। और आपको ये बात मालूम है या फिर आपको पता है कि जो बेंडिंग मूवमेंट है एट पॉइंट बी ए और बी में ये हमेशा जीरो रहेंगी। मतलब मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पर मैंने शेयर फोर्स की कैलकुलेशन नहीं की है, डायरेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम निकाल ली है। आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो मैं एक बता देता हूँ। अगर शेयर फोर्स एट पॉइंट ए है तो वो क्या रहेगी डब्ल्यू एल बाई टू। अगर मैं शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, इसको सी देता हूँ ना, ये ले लेता हूँ शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, तो ये क्या हो जाएंगे डब्ल्यू एल बाय माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, तो ये क्या होगा माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। और शेयर फोर्स एट पॉइंट बी माइनस डब्ल्यू एल बाय माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल नहीं रहे भाई, माइनस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाय टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, यही है वही। अभी मुझे बेंडिंग मूवमेंट निकालने का है, तो अभी मुझे बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशंस यहाँ पर लिख लेता हूँ। और मैंने जैसे कि कहा कि बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए और बी हमेशा जीरो रहेंगी। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो ही क्यों है तो आप निकाल के देखिए। अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए ले लेता हूँ, ठीक है, बी एम ए के पास लेता हूँ, तो देखिए अगर ये आर बी है, ये यहाँ तक फॉर्म मतलब मोमेंट क्रिएट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस डब्ल्यू बी इंटू एल। ओके, और मेरा ये है, ये जो है यहाँ पर मोमेंट फॉर्म कर रहा है ऐसी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मैं डब्ल्यू एल बाई टू, ओके, क्योंकि आधे से हो रहा है ना। और आर बी की वैल्यू क्या है माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल बाई टू। अभी यहाँ पर जो आर है ये ले ले और यहाँ पर लेंथ रहेगी। ओके, तो ये क्या हो गया माइनस डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू एल बाई टू, कट गया, आएगा क्या जीरो। अब सिमिलर अगर यहाँ पर ले तो वो भी ज़ीरो आएगा। तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। और जो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी मतलब यहाँ पर, तो ये कैसा होगा, ये होगा माइनस क्लॉकवाइज जा रही है ये, तो हमें ये जो आर है ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, आर ए इंटू लेंथ डब्ल्यू एल बाय टू। तो ये डब्ल्यू एल बाय टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाय फोर, क्योंकि जो आर है ये क्या हो डब्ल्यू एल बाय टू इंटू एल बाय टू डब्ल्यू एल बाय फोर। ओके, देन अब हमारे यहाँ पर डायग्राम क्या आ जाएंगे, डब्ल्यू ये यहाँ पर चिपका देना भाई, तुम देख लो ना जो है वो डब्ल्यू एल बाय फोर। चलो ठीक है,
इतना तो अभी जम गया। चलो अब आगे क्या सीन है मालूम है क्या दोस्त? आगे का हमें यम ए और यम बी ये निकालने का है। तो हमें क्या करना, क्या करना पड़ेगा कि ये जो सिंपली सपोर्टेड है ये अभी फिक्स्ड है। मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि अगर मुझे यम ए और यम बी निकालना है तो इसको रहना ही पड़ेगा कि ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स नहीं है तो हम यम ए यम बी नहीं निकाल सकते, तो हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा। और हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये जो है अभी ये फिक्स्ड हो चुका है। कंसिडरिंग द स्पैन ए बी it is the fixed support, then we have to calculate now yam a and yam b। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ फिक्स्ड है, फिक्स्ड, कंसिडर फिक्स्ड पैन ए बी। ओके, यहाँ पर दिख रहा हूँ अभी आपको। तो अभी क्या है मेरे पास, यम ए है, आ गए यम ए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लोड ऐड करता हूँ और ये फिक्स्ड है तो यहाँ पर कुछ मोमेंट फॉर्म होंगे। यही मोमेंट है हमारे फिक्स्ड एंड मोमेंट। ओके, तो यही मुझे निकालना है। अभी आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले यम ए और यम बी ये क्या है, ये सिमिलर है। क्यों है मालूम है क्या? क्योंकि हमारा जो आर ए और आर बी है वो भी सिमिलर है। आर ए और आर बी ये भी मेरा सिमिलर है। तो मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी डायग्राम फॉर्म कर लेता हूँ जिसमें मुझे पता है कि अगर यम ए इतना होगा तो इसका ही यम बी भी इतना ही होगा। तो ये मेरा बन गया, जो कि माइनस रहेगा। अब माइनस क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ। यम ए यम बी है, आप इतना समझ लीजिए। ये क्या है मेरा, यहाँ पर जो फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर्म वही है ये। अभी मैं फ़िलहाल के लिए लेफ़्ट से कंसीडर करता हूँ, तो मैं अभी यम ए को ही कंसीडर करूँगा। तो देखिए अभी मुझे इसको फाउंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, इन दोनों के जो मतलब ये इसका जो एरिया है ये प्लस ये इसका एरिया, मतलब ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का एरिया है प्लस मेरा जो फिक्स्ड एंड मोमेंट का जो एरिया है, फिक्स्ड एंड मोमेंट का जो एरिया है वो मैं एक साथ कैलकुलेट कर लूँगा। मतलब इसको इक्वेट करूँगा। और इक्वेट कैसे करूँगा, ये कैसा है, ट्रायंगुलर है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगुलर का फॉर्मूला है जो एरिया निकालते हैं कि 1/2 इंटू यल क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या है, एल है। और जो हाइट है इसकी हाइट देखिए क्या है, WL/4 प्लस अभी मुझे इसका निकालना होगा, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, एम ए इंटू एल इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको अभी सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा ये सॉल्व, WL²/8। देखिए W ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा, यल इसको गुणा कर लेंगे तो WL² और ये 8 प्लस यम ए इंटू एल। अगर मैं इसको उधर भेजता हूँ तो देखिए ये यम ए माइनस हो जाएगा और जो यल है वो कट जाएगा, तो ये क्या होगा, WL/8। आप समझ रहे हो ना, ये अगर इधर चला जाएगा तो ये एल कट जाएगा, बचा क्या फिर एल² है, मतलब WL इंटू एल 8 है। तो ये 8 चला गया, ये एल चला गया, ये एल चला गया, WL/8 किलो न्यूटन मीटर। यही इसका यूनिट रहेगा। ये मेरा आर है। आप बोलेंगे कि ये प्लस क्यों है, तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर की साइड इधर, आपको पता है। तो आ गया अभी यम ए। और अभी यम बी जो है ना दोस्त, वो हमें पता है, अगर आर ए इज इक्वल्स टू आर बी है तो यम ए इज इक्वल्स टू ऑल्सो यम बी ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस नहीं रहेगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर अगर ये आप कहेंगे माइनस रहेगा तो इसकी जो डायग्राम है, जो इसकी एक्चुअल डायग्राम है वो कैसे रहेंगी मालूम, मतलब आप अगर ऐसे कंसीडर करते तो उसकी डायग्राम कैसी बनेगी, ये आ गया इसका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब भी माइनस होगा ना, तो ये WL/8 कर रहे हो तुम, और यहाँ पर भी तुम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो कंसीडर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ऐसे चले जाएगी इस फॉर्म के लिए, ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये ऐसे आ जाएंगे डायग्राम। लेकिन एक्चुअली ये ऐसी नहीं है, ये डायग्राम ऐसी है। ठीक है, तो इसका जो नेचर है, नेचर ये हमेशा हॉगिंग रहेगा, हॉगिंग। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा।
इस बात का ध्यान रखिए कि इसका जो नेचर है, ये यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ये हॉगिंग, और हॉगिंग हमेशा माइनस रहती है। और इस माइनस का मतलब क्या है, इधर से आप निगेटिव आ रहा है तो इधर से पॉजिटिव आएगा, मतलब क्लॉकवाइज। इधर से अगर निगेटिव है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से पॉजिटिव है मतलब क्लॉकवाइज, तब जाकर ये एक सैगिंग मूवमेंट मतलब सैगिंग फॉर्म करेगा। तो ये सैगिंग फॉर्म करेगा हमेशा, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, सॉरी इसको नेगेटिव लेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। तो इसकी जो डायग्राम है अभी ये यहाँ पर बना ली, ऐसे ही रहेंगी। इसकी जो वैल्यूज़ है वो आ गए WL/8, WL/8। बस यही निकालना था अभी हमें, सिंपल। अभी मुझको कंबाइन भी कर सकता हूँ, अगर मुझे कंबाइन करना होगा तो आपको परीक्षा में ऐसे ही पूछेंगे कि निकालो क्या है आपका सीन। ये आ गया WL/4, ये है आपका EMA WL/8, WL/8। आपको ये ध्यान रखना होगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ख़त्म भाई। बस इतना ही था। ये जो है ये